वेलकम टू आइडियलिस्ट IQ। आइडियलिस्ट IQ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जनरल साइंस, रेलवे ग्रुप डी, NTPC और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा 150 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। चलिए रिवीजन करते हैं साइंस का क्वेश्चन और फटाफट चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि यात्रा करती है, ध्वनि यात्रा करेगा अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ध्वनि यात्रा करेगा अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। अगला प्रश्न, एंडोस्कोप यंत्र से जांच की जाती है, तो एंडोस्कोप यंत्र से जांच किया जाएगा शरीर के अंदरूनी अंग का ही, शरीर के अंदरूनी अंग। चलिए अगला प्रश्न, मानव रक्त का pH मान होता है, नहीं, मानव रक्त का रंग लाल होता है, क्यों लाल होता है? उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, गर्म करने पर जल का घनत्व पर क्या असर होगा? गर्म करेंगे जल को तो पहले उसका घनत्व बढ़ेगा फिर घटेगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, तो पराबैंगनी किरण अवशोषण करेगा ओजोन गैस, ओजोन गैस, पराबैंगनी किरण को अवशोषण करेगा ओजोन गैस करेगी। अगला प्रश्न है, कोल्ड स्टोर का संबंध किससे है? तो कोल्ड स्टोर का संबंध है वसा से, कोल्ड स्टोर का संबंध हो जाएगा वसा से। अगला प्रश्न, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करती है? तो न्यूटन का पहला नियम है जो बल को परिभाषित करेगा। अगला प्रश्न, विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है? तो विषाणु में RNA और DNA प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑस्ट्रेड ने, ऑस्ट्रेड 1812 में किया था। एलिसा क्या है? एलिसा एक प्रतिरक्षात्मक जांच प्रणाली है। एड्स में एलिसा टेस्ट किया जाता है, एड्स बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? आलू क्या है? तो आलू एक तना है, आलू तना है। अगला प्रश्न, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न, आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है, तो आतिशबाजी में हरा रंग का कारण बेरियम ऑक्साइड है। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम स्पीड में पढ़ेंगे। एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है। एंगस्ट्रम किसको मापता है? एंगस्ट्रम मापेगा तरंग दैर्घ्य को, तरंग दैर्घ्य को। अगला प्रश्न, मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति होती है, श्रव्य ध्वनि होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगला प्रश्न, स्टील में कार्बन की प्रतिशत होता है, स्टील में कार्बन की प्रतिशत हो जाएगा 0.1 से लेकर 1.5 तक। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग हो जाएगा शरीर में लोहा की कमी से। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाएगा? तो मधुमेह होगा शरीर में इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनेंगे हाइड्रोफोन के द्वारा। गुरुत्वीय त्वरण G का मान, छोटका g है, G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। वही अगर बड़का G के मान पूछे तो 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। अगला प्रश्न, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर हो जाएगा विटामिन A का स्रोत, विटामिन A का स्रोत। अगला प्रश्न, डेसिबल से क्या मापा जाता है? डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न, किसी विद्युत तापन की कुंडली बनी होती है?
तो विद्युत तापन की कुंडली जो बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो डायनमो फैराडे के नियम पर कार्य करेगा। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित में ताप अस्थायी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कार्य है प्रतिष्ठित तापक्रम में तापक्रम को नियंत्रित करना, तापक्रम को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न, हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो हैजा का संक्रमण जीवाणु द्वारा होता है। हैजा बीमारी जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। अगला प्रश्न, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। अगला प्रश्न, फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार बना होता है टीन एवं शीशा का, टीन एवं शीशा का। सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सूक्ष्म सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है, सूक्ष्म सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रहता है। अगला प्रश्न, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, भाप का अति तापन किस दाब पर किया जाता है? तो भाप का अति तापन अचर दाब पर, अचर दाब। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, -273 तापमान क्या कहलाता है? तो -273 तापमान परम शून्य तापमान कहलाता है, इससे कम तापमान नहीं होता है। अगला प्रश्न, दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है? तो यह दिया सलाई में लगा होता है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न, बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? तो बर्नौली का प्रमेय करेगा ऊर्जा के संरक्षण की व्याख्या, ऊर्जा की संरक्षण की व्याख्या। अगला प्रश्न, प्रतिबल का मात्रक होता है? तो प्रतिबल मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर क्यू, न्यूटन पर मीटर क्यू। बल बता आयतन हो जाता है इसका आंसर अथी में। स्नेल का नियम किसने दिया था? स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन पर स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर। चलिए अगला प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। वही जल गैस की बात करें तो जल गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, जल गैस। अगला प्रश्न, किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो रक्त आरक्षण बैंक प्लीहा को बोलते हैं, ब्लड बैंक। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट का काम करता है, किस नियम पर रॉकेट काम करेगा? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा के डिश धारा में बदलती है? तो प्रत्यावर्ती धारा को AC को DC में बदलेगा रेक्टिफायर, AC को DC में बदलेगा रेक्टिफायर। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य है? तो डेनियल सेल में विद्युत क्या किया जाता है? H2SO4। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत अपघटन में प्रयोग होता है फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? तो फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई वेबर होता है, वेबर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहे। अगला प्रश्न, चलिए घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे? तो घर्षण विद्युत का आविष्कारक था थेल्स। अगला प्रश्न, ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग।
अगला प्रश्न, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु हो जाएगा। बारिश हो रहा है दोस्तों, अब आ जाता होगा इस वीडियो में। शीत रक्तीय प्रणाली कौन सा है? शीत रक्तीय प्रणाली हो जाएगा छिपकली। रेंगने वाला चीज़ जितना होगा शीत रक्तीय प्रणाली होता है। सांप उप सब शीत रक्तीय प्रणाली। ट्यूबलाइट में भरी होती है, तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो पारे की वाष्प और आर्गन। पारे की वाष्प और आर्गन। अगला प्रश्न, टाइफाइड। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड करेगा आंत को प्रभावित। अगला प्रश्न, हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 2.42 यानी 2.42। अगला प्रश्न, भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार हो जाएगा 20 यानी D2O का अनुभार 20 हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट। अगला प्रश्न, एक मिनट। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न, लाल और हरा रंग किसके मिलने से बनता है? तो पीला रंग का मिलने से बनेगा। अगला प्रश्न, एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। एल्काइन का -2 लग जाएगा दोस्तों, CnH2n -2 लग जाएगा और एल्केन का +2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जस्ता का लेप होता है, जस्ता यानी जिंक का। अगला प्रश्न, गैल्वेनीकृत लोहे का किसका लेप होता है? डबल हो गया, जिंक का लेप होता है। अगला प्रश्न, भारत में फरवरी को विज्ञान दिवस के किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस CV रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? तो CV रमन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? गलकंड बीमारी, ग्वाइटर रोग में किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर का क्या काम है? तो विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो हरे पौधे के प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटासोम। क्वांटासोम। अगला प्रश्न, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए। अगला प्रश्न, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारण करने के लिए। अगला प्रश्न, रेड लेड मतलब लाल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण कोलन में बैक्टीरियो द्वारा होता है। अगला प्रश्न, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर जो है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग में हो जाएगा मस्तिष्क प्रभावित। मेनिंजाइटिस रोग को ताबिका शोथ भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपैरिन। इसका आंसर हो जाएगा हिपैरिन। अगला प्रश्न, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो ये इसका गर्म किया जाएगा कनेक्शन द्वारा। अगला प्रश्न, वृद्धियों को चिकित्सा अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गेरियोटिक्स कहते हैं।
गेरियोटिक्स। अगला प्रश्न, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होती है? तो ग्लूकोज की कमी से होती है। अगला प्रश्न, HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? HTLV नामक एड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी। अगला प्रश्न, एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? क्योंकि 20 गो। अगला प्रश्न, पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पीत का निर्माण लीवर में होगा। अगला प्रश्न, कृष्ण छिद्र किस सिद्धांत के पर काम करता है? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो चंद्रशेखर ने किया था, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न, साइनोकोबालामिन क्या है? तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है, साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न, टेट्राइथाइलेट TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो पेट्रोल में टेट्राइथाइलेट मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, हीरे की चमक क्यों होती है? हीरे की चमक होता है उसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉनी साल्क ने तैयार किया था। अगला प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाता है, क्वांटोसोम। अगला प्रश्न, न्यूटन प्रति किलो किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति केजीग्राम त्वरण का। चलिए अगला प्रश्न, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी, घेंघा रोग हो जाता है जिसको ग्वाइटर रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? इसका आंसर होगा 80 mm पारे में। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वक्र में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो इसका विचलन होगा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न, कैलोमल क्या है? कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड है, Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना किसके कहते हैं? बेवकूफ़ों का सोना। प्रकृति में पाए जाने आयरन सल्फाइड को कहते हैं झूठों का सोना। अगला प्रश्न, पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? पैंक्रियाटिक, तो ट्रिप्सिन एंजाइम है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न, आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन सा है? तो कह रहा है प्रोटीन के एमिनो अम्ल अपघटित कौन करेगा? तो पेप्सिन। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करेगा पेप्सिन। अगला प्रश्न, एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स-रे उपग्रह। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं दिखाई देता। इसका कारण है ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में उपस्थित होना। अगला प्रश्न, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार हृदय धड़कता है? तो 72 बार धड़केगा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। अगला प्रश्न, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं, क्या मापते हैं? तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापते हैं। अगला प्रश्न,
सन 1902 में कार्ल मार्क्स लैंड स्टीनर ने किसकी खोज किया था? तो यह ब्लड ग्रुप का खोज किया था, रक्त समूह का। अगला प्रश्न, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र का जल नीला दिखाई देने का कारण है जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन का कारण। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। एथेनॉल नहीं, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है सामान्य वातावरण में। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, और 1930 में भौतिकी में विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। नहीं, 1930 में। हाँ, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्र जहाज तैरते रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जल के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह उत्प्लवन करती है। सुई दोबारा हटाए गए पानी की भार सुई के भार से कम होता है, जिससे पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी वाला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए का निर्माण होगा। विटामिन ए का नहीं होगा, विटामिन डी का होगा। विटामिन डी का गलत दिया। सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। अगला प्रश्न, हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस रंग की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? किसकी सहायता से? किस तरंग की सहायता से? तो परासर्व तरंग की सहायता से, अल्ट्रासोनिक वेव। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु के कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से एड्स रोग होगा, और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन हो जाएगा के, विटामिन के। अगला प्रश्न, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा है। और लाफिंग गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। अगला प्रश्न, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। अगला प्रश्न, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन का, न्यूक्लियर फ्यूजन का। अगला प्रश्न, किस प्रकार किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाणुओं की आयु पता लगाने में। अगला प्रश्न, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट कहेंगे जलीय पौधा को, जल में उगने वाले पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनाएंगे? तो अनंत बनाएगा। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन बनेगा? तो दूसरा प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल के जल के सतह पर फैल जाने का कारण है पृष्ठ तनाव। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होना। अगला प्रश्न, पेंसिलिन की लेड क्या है? तो ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, इसका कारण है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है?
तो लोलक की घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाने से और उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगता है। इसका कारण है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वहाँ 100 डिग्री से कम ताप पर पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, पित्तल मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गैस के दाब को मैनोमीटर से मापेंगे, मैनोमीटर से। अगला प्रश्न, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ध्रुव, ध्रुव हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटी पेप्टाइड्स में बदलेगा, इसको बदलेगा पेप्टाइड्स में। अगला प्रश्न, मनुष्य में दाद यानी रिंग वर्म रोग के रोगवाहक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। अगला प्रश्न, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी के रोग। देखिए आगे चलते हैं। सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है और सबसे हल्का तो लिथियम, सबसे हल्का लिथियम। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी होगा। अगला प्रश्न, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र होता है KClMg Cl2 × 6H2O। अगला प्रश्न, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो अंततः प्राप्त होगा सीसा। यूरेनियम जब विखंडित होता है तो लास्ट में जो प्राप्त होता है वह सीसा रहता है। अगला प्रश्न, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल, ध्वनि की मापते हैं डेसिबल में। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट कर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।